अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद आमिर। आज जो है वो हमारी कॉलम की पोरिंग हो रही है और मैं तरीक़ाकार बताने लगा हूँ इसको शाल करने का। आप ये देख रहे हैं, ये सामने शाल है। एक लेवल ऊपर से मार करके इसको बांध दिया जाता है और नीचे लटका दिया जाता है और फिर जो है इसकी शाल इस तरह चेक की जाती है कि टॉप पर इसकी मैयर चेक किया जाता है कि वो अगर 10 इंच है तो नीचे भी एज इट इज़ उसको 10 इंच आना चाहिए, क्योंकि इसको लटका रखा होता है हमने हवा के अंदर। जैसे आपको एक छोटा सा लट्टू जो है वो नीचे घूमता हुआ नज़र आ रहा है। मैं करीब से अगर आपको दिखाऊं तो ये इसका फिर जो है वो चेकिंग की जाती है प्लाई से, जो एग्जैक्ट कॉलम के साथ लगी हुई है। हमारी वुडन प्लाई जो है वो हमने यूज़ की है। ये अंदर वाली जो शीट है ये वाली, ये यानी कि यहाँ से हम फिर उसकी मेजरमेंट चेक करते हैं कि यहाँ से इधर अगर 10 इंच था तो एज इट इज़ थ्रू आउट नीचे तक जो है इसको 10 इंच ही होना चाहिए। अगर कहीं से कम है या ज़्यादा है तो फिर इसको पुश करके इसको एडजस्ट किया जाता है ज़रूरत के मुताबिक। एज इट इज़ जो है ये वर्टिकल जो है इसका एंगल पूरा रहे। इसकी बैक साइड अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये इसकी बैक साइड। इसकी शाल जो है वो एक ही तरफ से की जाती है, क्योंकि जो इसका स्टार्टर हमने भरा था वो, और उसको हमने चारों साइड से शाल करके फिर उसको स्टार्टर को हमने कंप्लीट किया था। तो इसी तरह जो है अब इसको जो है इस फर्मे को शाल करके इधर सेट कर लिया जाएगा। ये पोरिंग के बाद होता है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। जब हमारी पोर हो चुका था, इसके अंदर कंक्रीट जो है फिलिंग हो चुकी होती है, उसके बाद हम इसको शाल करते हैं और इसको एग्जैक्ट जो है वो स्टैंडिंग पॉइंट पर ला के इसको छोड़ देते हैं। फिर ये वहाँ पे ड्राई होता है और फिर हम इसकी शटरिंग जो है वो खोल लेते हैं। और पोरिंग कॉलम्स की हाइट पर हों तो इस तरह की जाती है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक लड़का मैसन ऊपर खड़ा होता है, वो चेक कर रहा होता है, वाइब्रेटर उसने चलाना होता है, और नीचे से जो लड़के हैं ये तगारी भी, तपला भी और बाटा भी, इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यहाँ भी यूज़ की जाती है। तो ये वो वाली चीज़ है, उसके अंदर ये इस तरह नीचे से जब मॉइस्चर हमारा तैयार होकर ऊपर आता है लिफ्ट के थ्रू, एक पॉइंट इन्होंने अड्डा या जगह बनाई होती है, प्लेस बनाई होती है, उसके ऊपर इसको इस तरह गिराया जाता है। जैसे अब ये गिरने लगे, आप देखें ना। उसके बाद इसको शिफ्ट किया जाता है, इसके छोटे छोटे पोर्शन इस तरह बना के, जैसे ये भी उठा रहे हैं, उठाकर थ्रू वुडन स्टेयर। ये काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन इस एरिया में चलता यही है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लेबर जो है इसके अंदर एक्सपर्ट होती है और कॉस्ट कम पड़ती है। तो इस वजह से इसके ऊपर अंदर गिराते हैं और वो वाइब्रेटर थोड़े थोड़े 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट तक जब पोरिंग होती है उसके बाद वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है, ताकि उसके अंदर हनीकॉमिंग ना आए और मॉइस्चर जो है अपनी जगह पर सेट हो जाए। कुछ इस तरह स्टील को भी हिला के एडजस्ट करते हैं ताकि वो नीचे 2.5 फुट या 3 फुट तक एज इट इज़ पहुँच सके। और इसके बाद यह लिफ्ट इसकी पोरिंग होगी और इसको फिक्स जब किया जाता है फर्मे को लगाकर, तो कुछ इस तरह जो है वो शटरिंग वाले हजरात जो हैं प्लाई के बाहर फट्टों को लगाते हैं, लकड़ी के होते हैं, सॉलिड लकड़ी के। इसको फिर इस तरह जो है वो कवर करते हैं। ये भी हाइट पर है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा 3rd फ्लोर का जो कॉलम है ये हमारे, और इसको इस तरह टाइट किया जाता है। उसके बाद इसको मुकम्मल जो है वो साइड से ग्रिप कर दिया जाता है ताकि ये हिले नहीं, और जब शाल लगाई जाती है तब इसको जो है मूव करवाया जाता है थ्रू, ये इसको वल्ली भी बोला जाता है, और इसके थ्रू जो है इसको सपोर्ट लगा के, इसको सपोर्ट भी बोला जाता है और वल्ली भी बोलते हैं। ये पॉपुलर का एक डंडा सा होता है लाइट वेट, इसके थ्रू इसको सपोर्ट लगा के फिक्स कर दिया जाता है उसके पॉइंट पर। और अगर मैं शाल आपको दिखाऊँ तो ये हमारे पास शाल है, ये वाली। इसकी जो है स्टैंडिंग, मैं अगर आपको इसको चेक करना भी दिखा दूँ तो ये वैसे तो इस प्लाई पर लगती है, अंदर वाली जो शेड है इनको कंसीडर नहीं किया जाता और इस साइड को भी कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है वो 24 बाई 24 की कटिंग है इसकी प्लाई की। लेकिन हमारे जो कॉलम हैं उनका साइज़ जो है वो 18 बाई 24 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 24 हैं और यहाँ से उस तरफ जो है वो 18 है। तो इसको कुछ इस तरह जो है वो लगा के चेक किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह ये वाला जो है इसका पॉइंट, इसको इस फट्टे के साथ, इस शीट के साथ जो है टच किया जाता है और नीचे जो है वो चेक किया जाता है कि वो एज जो है उतनी ही स्पेस है कि नहीं, क्योंकि इसका और उसका जो है स्पेस बिल्कुल राइट होनी चाहिए। और इसका पर्पज़ यही होता है कि हमारा जो स्टील अंदर फिक्स है
और जो हमारे थ्रू आउट ऊपर बिल्डिंग जा रही है उसकी अलाइनमेंट जो है वो क्लियर है, उसमें कोई या किसी भी तरह का रद्द-बदल ना हो। ऐसा ना हो कि हमारे कॉलम जो हैं ऊपर से खुलते जा रहे हैं या सिकुड़ते जा रहे हैं और नीचे से हमारी बेस जो है वो बड़ी है, ऊपर हमारी मेजरमेंट्स कम होती जा रही हैं। और जब स्टार्टर भरा जाता है तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो केयर की जाती है कि उसकी मेजरमेंट्स, अलाइनमेंट्स सारी ही एज़ इट इज़ डोरी के अकॉर्डिंग हो और पैमाइश के अकॉर्डिंग हो। अभी हमने 10 बजे पोरिंग जो है वो स्टार्ट की थी और अब 12:30 हो गया और हमने 4 से 5 कॉलम जो हैं वो पोर कर लिए हैं। ये पोर हो चुका है कॉलम, ये कॉलम भी पोर हो चुका है, वो कॉलम भी, और वो 4th कॉलम भी पोर हो चुका है। जिस पर मैंने फ़र्स्ट आपको वीडियो स्टार्ट में शाल दिखाई थी, वो शाल उसकी कर रहे थे। शाल जो है पोरिंग के बाद की जाती है कि उसके अंदर वेट होता है और वेट को जो है एग्जैक्टली वर्टिकल खड़ा करने के लिए उसकी शाल करके उसको सेट किया जाता है। ये तरीकाकार होता है। 2-3 पॉइंट आपको जो मेजर मैंने बताया कि शाल किस तरह करनी है और वुड का जो है इसका साइज़ कितना होता है, कॉलम के साइज़ डिफरेंस होते हैं और इसकी पोरिंग जो है वो किस तरह की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उस स्लैब की शटरिंग के और उसके लेवल जो है वो मार्क करते हुए देखेंगे आप। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।